आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है और मैथ में हमारा 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा था मैं, जो 8 और 5 अंक में आने वाले प्रश्न हैं। तो उसी की ही ये आज की 14वीं वीडियो है। यदि हम मैं बात करूँ इसके मैथ की, ये पार्ट आपका 14 है और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल। तो आज की वीडियो का पहला सवाल आपका देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये इस तरीके से आया है, 1/1 माइनस कॉट एक्स। इसका आपको समाकलन निकालना है। कभी कभी ये शॉर्ट बना कर दे देता है इस तरीके का कि भाई साइन एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका समाकलन करो। तो ये वाली चीज यही है, ठीक है। तो आपका ये मतलब इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे तो फिर ये आ जाता है, फिर यहाँ से आगे सॉल्व करना है। तो मतलब ये तो आपको ये सवाल कर लोगे तो ये तो आपको बोनस में हल करने के लिए अपने आप मिल जाएगा, यानी कि ये तो अपने आप हो ही जाएगा, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, चलिएगा। तो काम वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या मानोगे, इसको आई बराबर समाकलन 1/1 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ तो हमने पहले ही बता रखी है, आपको आई लिखना ही लिखना है। चलिएगा, कॉट को तोड़ दीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। ओके, चलिए ये हो गया। अब नीचे वाले में से एलसीएम ले लीजिए आप। नीचे वाले में से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले केवल नीचे नीचे से आप क्या ले लो, साइन एक्स एलसीएम ले लो। साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स हो गया। अब ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी तो आई बराबर हो जाएगा आपका साइन एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज आ गई आपकी। तो देखो ये यहां पर बन गया ना, बन गया सवाल। 1 2 3 लाइन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ी है, तो यहां से यहां पर कन्वर्ट हो गया। यदि मैं ये चीज सिखा देता आपको तो फिर इसको मेरे को डबल करना पड़ता। अब मैंने ये करा दिया तो ये सवाल तो अपने आप हो जाएगा, राइट। और यहां पर कभी कभी 10x दे देता है, यहां पर 10x दे देता है और यहां पर क्या आ जाता है, cos x माइनस साइन एक्स आ जाता है। तो घबराना नहीं है, ऊपर cos x आ जाएगा तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बात वही बनेगी, आप एक स्टेप बाय स्टेप एक सवाल को समझ लो, दूसरे को अपने आप कर लेना, राइट। चलिएगा, अब देखो जरा, यहां पर 2 कंडीशन है इसको करने की, और इस टाइप के सवालों को याद रखना। ऊपर cos x नीचे cos x माइनस साइन एक्स आ जाए, ऊपर sin x नीचे sin x माइनस cos x आ जाए। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 का भाग कर दीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से कि हमने क्या करा, ऊपर 2 sin x लिख दिया और नीचे मैंने 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, sin x माइनस cos x। अभी कुछ फर्क पड़ा, 2 की ऊपर गुणा और 2 का भाग कर दिया, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर वाली संख्या ही रहेगी। लेकिन मैं 2 को बाहर ले लूंगा और उसको इस तरीके से लिख दूंगा 1/2 और इसको लिख दूंगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। भाई 2 साइन एक्स को मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये चेक कर लेता हूँ मैं, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि चलिए यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। देखो ये 2 साइन एक्स, जैसे 2x लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स, x और x 2x हो गया। तो ये साइन एक्स टाइम्स 2 साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, राइट। यहां से बाद में क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से देखेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, जैसे माइनस का कॉस है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले एक बार माइनस कर दूंगा कॉस को, एक बार प्लस कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा। देखिएगा ये इस तरीके से लिख रहा हूं मैं इसको, ये 1/2, ये देखिएगा ये जो आपका ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स में, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स कर रहा हूं, कोई दिक्कत। और ये अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखना जरा, ऊपर लिख रहा हुआ है 7/5 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/5 और इसमें माइनस कर दूं 2 और प्लस कर दूं 2। बात तो वही है, 7 में से 2 गए तो
5 बचेंगे और 5 में 2 2 जोड़ेंगे फिर से 7 हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये माइनस का कॉस कर दिया प्लस का कॉस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, यानी कोई भी संख्या लिख रही है 20 तो मैं इसको कर देंगे 10 लिख रही है, इसमें प्लस 50 कर दूँ और माइनस 50 कर दूँ तो बात तो अभी भी 10 ही है, लेकिन मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा इस तरीके के। तो हमेशा याद रखना जो भी माइनस में जो भी ये इधर का चीज रहेगी उसी को एक बार माइनस कर देंगे एक बार प्लस कर देंगे, राइट। तो ये कुछ समीकरण अब देखिएगा किस तरीके की आपको नजर पड़ेगी, ये इस तरीके की नजर पड़ेगी कि हम इसको कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बीच में प्लस लगाएंगे साइन एक्स प्लस और ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? साइन एक्स माइनस एक बार माइनस को इसके पास रख दिया, इस वाले को इसके पास रख दिया, इनको अलग अलग कर दीजिए। आई बराबर 1/2 और इसको 1/2 और ये समाकलन लगाया मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्या कर दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बीच में प्लस ये वाला और ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने अलग अलग भिन्न टाइप का तोड़ दिया कि इसको मैंने एक ब्रैकेट मान के और इसको एक ब्रैकेट मान लिया, तो इसको अलग अलग करके इसके नीचे एक बार ले लिया, इसके नीचे ले लिया एक बार, ये ब्रैकेट और ये मैंने एक ब्रैकेट मान लिया, तो इसको अलग अलग इस तरीके से मैंने कर दिया। कोई दिक्कत? अब इस ब्रैकेट से पूरे से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, पूरे से पूरा कटेगा, राइट। तो कितना बचेगा आई बराबर 1/2 समाकलन और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, और प्लस, चलो इसको अब तो लिख दे रहा हूँ मैं समाकलन, ऐसा समझिए यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस और ये यहाँ पर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए होंगे, यानी कि इससे इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कटा है। एक संख्या ऐसे मत काटना कि साइन से साइन कॉस से कॉस, नहीं, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये पूरा ज्यों करते हैं। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम, आई बराबर 1/2 और 1/2 समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका तो डायरेक्टली समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका तो आप डायरेक्टली समाकलन कर दोगे 1 का समाकलन x, लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे, यहाँ पे मान लोगे, क्या मानेंगे यहाँ पे हम, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप t मान लीजिए, इसको t मानोगे तो जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है, इसका अवकलन करेंगे साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है इंटू डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा डी टी। यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा डी टी बट्टे, अब देखिएगा ये कॉस एक्स है ये कॉस एक्स और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, समझ में आ गई बात, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, राइट। तो ये पूरी चीज़ नीचे चली जाएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो ये समीकरण कुछ किस तरीके की नज़र पड़ेगी, देखिएगा यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ मैं, इसका तो समाकलन हो जाएगा 1/2 एक्स हो जाएगा, इसका समाकलन प्लस ये 1/2, राइट, समाकलन ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा टी, इसको हमने क्या मान लिया टी मान लिया इंटू, और इस डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा डी टी बट्टे और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, राइट, डी टी बट्टे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आई बराबर x/2 हो जाएगा, x/2 प्लस 1/2 समाकलन 1/t इंटू डी टी, और डी टी का समाकलन कर दोगे तो कितना हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 log t हो जाएगा, और log t की आप वैल्यू रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 log, और t आपने क्या माना था, t माना था ये, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये, और प्लस c जोड़ दोगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। चलिए दिखाई दे रहा है, ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको,
ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रही है तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस चीज़ को, जो माना वाली चीज़ को थोड़ा सा इधर की साइड में हटा के लिख दे रहा हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए मैं लिख दे रहा हूँ माना इसको, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप क्या मान लिया, टी मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, इधर डी टी। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी बट्टे ये कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो ये आ गया। अब ये देखिए 1/2 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा 1/2, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बट्टे नीचे वाले को t मान लिया इंटू डी टी बट्टे ये वाली पूरी चीज़। अब देख रहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ऊपर, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, बात तो ये की है प्लस। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा का पूरा ब्रैकेट कट गया तो 1/t बचा। अब ये x की मल्टीप्लाई कर देंगे एक में तो x/2 हो जाएगा प्लस ये 1/2, और ये क्या होता है आप जानते ही हो इसको कि भाई 1/t का यदि समाकलन करते हैं तो log t आता है, और जो t माना था उसकी ये वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने। इस तरीके से भी आप रख सकते हो कि भाई ये ऐसे मॉड में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका x/2 प्लस 1/2 log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका उत्तर आ गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेना। राइट, अब तुम यहाँ पर 10x हो तो 10x वाला भी करके देखना कि 10x वाला कैसे करोगे। प्लस में 10x आ सकता है, माइनस में आ सकता है, तो आपको करना है। राइट, इस टाइप का सवाल आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 5 नंबर में सवाल आता है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ओके, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं अब हम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है आपका sec x बट्टे sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स, इसका मान निकालना है आपको। राइट, देखिए आपको इसका मान निकालना है तो क्या करोगे, वही काम अब तक करते आए हो आप। क्या करते आए हो, पहले आई मान लो इसको, आई बराबर समाकलन sec x बट्टे sec x प्लस 10x इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ गई। अब आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, यदि आप इसको 1/cos कर दो, इसको sin/cos कर दो, उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल सा बनना है, यानी सिंपल सा सवाल बनना है। सिंपल सा सवाल कैसे, कि आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई हम ये चीज़ जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है sec स्क्वायर थीटा। ये कैसे, क्योंकि आप ये चीज़ तो जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये tan स्क्वायर इधर चला जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वही चीज़ यहाँ पर रखेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बनाना है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल दिखाई देंगे तो उसमें जितना ये चिन्ह होता है इसको बदल देते हैं हम। तो ये आई बराबर क्या करना बताया था हमने, याद हो तो, कि भैया ये जो चिन्ह होता है इसको बदल कर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि ये sec x माइनस, और किसी चीज से छेड़खानी नहीं करनी होती है। ये sec x ये tan x है, तो sec x tan x, बस ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे यदि माइनस होता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते, बस इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec x माइनस tan x, और ये आपका हो जाएगा dx। तो i बराबर, ये देखिएगा ऊपर
ये देखिए ऊपर की जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस पूरे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट मान लो एक, ये पूरा ब्रैकेट और ये अपना ब्रैकेट है ही, तो a माइनस बी, सॉरी यहाँ पर क्या था, ये प्लस था, राइट, ये वाला प्लस था, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये नीचे का बन गया भाई, जहाँ कहीं पर दिखाई देता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक उसी प्रकार से a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। ओके, और ऊपर वाला देखना जरा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आ जाएगा डी एक्स, ये एक्स है, राइट। चलिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बट्टे ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, यानी कि आई बराबर, अब ये चीज़ आप एक साथ लिख सकते हो इसको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, साथ में ये आ गया डी एक्स, राइट। अब इसको अलग अलग कर दीजिए कि भाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। अब आप एक चीज़ जानते हो, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला बन गया भाई कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स। तो आप लिख दीजिए कि भाई ये आपको दिखाई दे रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो भाई आप लिख सकते हो डायरेक्टली आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस सी जोड़ दोगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। तो ये आपका उत्तर हो चुका कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। लो हो गया सवाल। तो इतना देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि बहुत हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना, ये हो गया सवाल। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 1/e⁻x - 1 इंटू डी एक्स। इसको करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लीजिए। करेंगे पहले वही काम कि पहले इसको आई मान लो, आई बराबर 1/e⁻x - 1 इंटू डी एक्स, राइट। अब देखिएगा इसमें दो तरीके हैं, क्या कि भाई हमारा यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ दिखाई दे रही है ना इसमें, तो आप क्या करो इसमें से ई एक्स कॉमन ले लोगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा है एक्स वाई प्लस जेड, ये है। अब मैं इसमें से x कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पे तो x है, तो इसमें से x कॉमन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, z बट्टे x लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप भाई, जब इसका मतलब यही तो x की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा प्लस ये x इंटू जेड बट्टे एक्स हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो एक्स वाई प्लस जेड। अभी भी तो ये यही चीज़ लिखी हुई है। तो कुल मिला के बात ये है कि जिस चीज़ में मान लीजिए यहाँ से मुझे x कॉमन लेना है, जैसे z लिखा हुआ, मुझे यहाँ से सपोजेड y कॉमन लेना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y मैंने कॉमन ले लिया और z बट्टे y लिख दूंगा। मतलब जो भी चीज़ कॉमन लूँगा, यानी जिस चीज़ में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है उसको ही मैं कॉमन ले सकता हूँ, बशर्ते मुझे उसके नीचे लिखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मेरे पास लिख रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस 7, ये लिखा हुआ है। अब मेरे को यहाँ से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे x नहीं है, x हैगा तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x नहीं है तो इसके नीचे लिख दूंगा वाई स्क्वायर बट्टे एक्स, प्लस यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x नहीं है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं जेड वाई बट्टे एक्स,
प्लस यहाँ पर भी x नहीं है, यहाँ पे लिख दूंगा 7/x, राइट। और यदि मुझे इसी में से y कॉमन लेना होता तो y कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पर y नहीं है तो x/y, प्लस यहाँ पे y है तो एक y चला गया तो यहाँ पे y बचा, प्लस यहाँ पे क्या है, एक y कॉमन चला गया, यहाँ पे z बचा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख दूंगा 7/y। तो समझ गए होंगे, यानी जहाँ पर y नहीं है, मतलब कोई भी अपने दिमाग से मैं कॉमन ले सकता हूँ, बशर्ते वो नहीं है तो उसके नीचे लगा दूंगा, यदि है तो उससे कॉमन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक उसी प्रकार से इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं हम, कि हमको जैसे EX है तो याद रखना ऊपर भी EX होना चाहिए तभी होगा ये सवाल, अदरवाइज होगा नहीं। क्या, ऊपर भी EX होना चाहिए तभी होगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, ये मैटर नहीं करता। बस मैटर करता है कि हाँ नीचे EX+1 या इस रूप की आ रही है समीकरण EX+-A, यानी A कोई भी एलिमेंट है या A+-e⁻x नीचे इस रूप का बन रहा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, EX आ रहा है, उसके साथ में कोई भी संख्या जुड़ रही है तो ऊपर भी EX चाहिए, तो हम क्या करते हैं नीचे से EX कॉमन ले लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर में केवल नीचे से EX कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/e⁻x इंटू dx। समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर नहीं है EX तो ऊपर वाला कॉमन आ गया, नीचे लिख दिया हमने। अभी यही चीज़ सिखा रहा था मैं आपको, E बराबर, ये E ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा बट्टे 1/1/e⁻x इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी। I बराबर e⁻x बट्टे 1 - इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा e⁻x हो जाएगा इंटू dx, ये भी -x है, -x, ये चीज़ ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ तक दिक्कत वाली बात नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहाँ से कर सकते हो, माना क्या मान लो 1 - e⁻x को आप t मान लो, ये मान लिया हमने t, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। अवकलन करिए, इस 1 का अवकलन 0, ये -e⁻x का e⁻x हो जाएगा, लेकिन x की जगह पर -x है तो इसकी जगह -x का फिर से अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब देखिएगा भाई, आप ऐसा समझो कि e⁻x का यदि अवकलन करेंगे तो e⁻x आता है, और e⁻x का अवकलन करते हैं तो -e⁻x आता है। ये चीज़ याद रखिए, राइट। क्यों, क्योंकि देखिएगा अब e⁻x है, इसका मुझे अवकलन करना है तो ऐसा समझो कि e⁻x है, ये x है, समझो कि ये x है, तो e⁻x का क्या हो जाएगा, ये x है तो e⁻x का अवकलन e⁻x हो गया। जो x है उसका फिर दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। हमने क्या माना था, x दिमाग में क्या सोचा था, इसको x सोचा था, तो e⁻x इंटू इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, दिमाग में बस एक चीज़ याद रखो कि e⁻x का अवकलन e⁻x होता है और e⁻x का अवकलन -e⁻x होता है। तो वही के अकॉर्डिंग कि भैया ये 1 तो 0 है, 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, ये माइनस e⁻x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा -e⁻x, यही बताया था ना, e⁻x का अवकलन -e⁻x, ये चीज़ आ गई। साथ में आ जाएगा dx बराबर ये हो जाएगा dt, ठीक है। चलिए तो अब ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा e⁻x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। ये dx की यदि मैं वैल्यू देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले को प्लस मत कर देना, ये नीचे वाला dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा dt बट्टे e⁻x, ये चीज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर समाकलन e⁻x बट्टे इस वाली पूरी चीज़ को आपने क्या माना है, t माना है, इंटू और dx की वैल्यू, dx कहाँ है, ये है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt बट्टे e⁻x, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, e⁻x से e⁻x कट गया तो I बराबर 1/t इंटू log t, और इसका अवकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा log t प्लस c, 1/t का समाकलन log t होता है, ये आ गया। अब t की वैल्यू रख दोगे तो I बराबर क्या आ जाएगा log और 1 - e⁻x प्लस c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप लर्न कर सकते हो। इस टाइप का जितना भी दिखाई दे 1 - ex
या ई एक्स माइनस वन, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, कुछ भी दिखाई दे आपको उसमें से कॉमन ले लेना पहले। इस तरीके से करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आपको इस सवाल को करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है और करिए इसको। देखिए आई, पहले तो आई मान लीजिए, आई बराबर समाकलन साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखिएगा, पहले तो इसको क्यू में मत छोड़ो, स्क्वायर में चेंज कर लो। जैसे कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो जितने भी स्क्वायर आएंगे तो स्क्वायर में चेंज कीजिए। पहले तो आई बराबर इसको साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया है? क्योंकि हमारा कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसको भी स्क्वायर में ही चेंज करो, दो आ गए। अब आप ऐसा करिए, इसको या तो इन सभी को कॉस में बदल लो या फिर इसको साइन में बदल लो। तो इसको तो हम यदि कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन ये फिर साइन फिर से आ जाएगा। लेकिन इसको बदल लेंगे 1 माइनस, तो बहुत आसानी से बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्यों आया? क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिएगा इस ये जो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप टी मान लो। क्या मान लो? साइन स्क्वायर एक्स को आप टी मान लीजिए। जब टी मान लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं इसको साइन स्क्वायर को टी मान लूँगा तो क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा करिए, इसको मत चेंज कीजिए, इस वाले को चेंज कीजिए। इसको चेंज कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को या फिर ऐसा करो, कॉस एक्स को टी मान लो, केवल कॉस एक्स को टी मान लो। यहां से केवल क्या करेंगे हम कि माना कॉस एक्स बराबर टी मान लिया हमने। कॉस एक्स को यदि हमने टी मान लिया तो भाई इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा। डी एक्स की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। राइट, ये चीज़ तो ऐसे तो हम पहले भी कर सकते थे, साइन एक्स को टी मान सकते थे साइन एक्स को, तो साइन एक्स का फिर ये साइन एक्स बच रहा था, नहीं, तो फिर उल्टा हो जाता, गड़बड़। ये ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर ये साइन एक्स और 1 माइनस कॉस को हमने टी माना है तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ये इंटू ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिएगा साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया और इस माइनस को आप बाहर निकाल लोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस बाहर निकाल लिया और 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी की घात टी स्क्वायर माइनस टी की घात 4 और ब्रैकेट ये डी टी, ये माइनस बाहर है, इसका समाकलन कर दीजिए। टी की पावर 2 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1, ये माइनस टी की घात 4 प्लस 1 बट्टे
नीचे 4+1 और इसको ब्रैकेट बंद और पीछे लगा देंगे प्लस सी। ये कहाँ से आया पता है कि x की पावर n का यदि समाकलन करते हैं तो क्या होता है x की पावर n+1 बट्टे n+1। इंक डालनी पड़ेगी। चलो अगले सवाल पर डालते हैं, इसको करिए। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस t⁻³ बट्टे 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t⁵5 बट्टे 5 प्लस सी। राइट, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ t⁵5 बट्टे 5 और माइनस t⁵3 बट्टे 3 प्लस सी। चलिए ये इसको 1/5 और t⁵5 माइनस 1/3 t⁵3। यार छोड़ो, इतना क्यों कर रहे हैं हम, टी की तो वैल्यू नहीं रखी, करे जा रहा हूँ मैं, टी की तो वैल्यू नहीं, टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा cos⁵5x बट्टे 5 माइनस cos⁵3x बट्टे 3 प्लस सी। आंसर ये आई आ गया, है ना। बहुत कमाल का सवाल, अजीब सा सवाल है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए, मैं इसका इंक डाल लेता हूँ, फिर एक सवाल और कराता हूँ। राइट, चलिए इसका देखते हैं कितना टाइम हो गया। चलिए 30 मिनट हो गए, एक सवाल और करा देते हैं, 1-2 मिनट में हो जाएगा। सिंपल सिंपल से तो सवाल है, अब बड़े बड़े सवाल नहीं बच्चे, बड़े बड़े सवाल जितने भी करा दिए उन्हीं में से आएगा, और कोई बाहर से आएगा ही नहीं। चलिए तो इसमें इंक डाल लेते हैं। चलो तो और एक आध सवाल ले लेता हूँ मैं। चलो इसको मिटा देते हैं। वो तो ये है आपका। चलिए कीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको तो आप कर ही लोगे। देखिएगा पहले इसको आई मान लीजिए, आई 1 ये 2 बार dx लिख दिया, केवल एक बार 1 प्लस cos x इंटू dx, इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है भाई, cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 -1, और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इनमें से वो फॉर्मूला यूज करना होता है जिससे कि हमारा ये पास वाला 1 कट जाए। यदि ये माइनस का 1 होता तो हम ये वाला लगाते, क्योंकि ये प्लस का 1 है, इसको काट देता है, क्योंकि ये प्लस का है तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी उस तरीके से बनाए गए कि हमारे यदि प्लस का 1 आ जाए तो ये वाला लगा दो, और यदि माइनस का 1 आ जाए तो ये वाला लगा दो ताकि कट जाए। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/1 प्लस, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे भाई, ये cos x है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बटे 2 -1 इंटू ये आ जाएगा dx। ओके, चलिए तो i बराबर, इससे ये कट गया 1/2 cos स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx। 1/2 को मैं बाहर ले लूँगा और कितना बचेगा 1 cos स्क्वायर x बट्टे 2 इंटू डी एक्स बचा। 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x बट्टे 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है क्या भाई, आपको वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि sec x का यदि अवकलन करते हो तो आता है tan x, और यदि sec x बट्टे a का अवकलन करते हैं तो आता है a tan x बट्टे a।
अब जिनको नहीं पता कि ये कैसे आता है तो उनको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर x/2 दे रखा है, तो आप मानोगे, माना, यहाँ पे लिखोगे माना x/2 बराबर t। हमने x/2 को t मान लिया, जिसको t मानते हैं उसका वो, फिर इसको अवकलन करते हैं, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा dx, और इधर इसका अवकलन हो जाएगा dt। यहाँ से dx का अवकलन करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2 × dt। समझ में आ गया ये चीज़। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर 1/2 समाकलन, ये है sec स्क्वायर, ये हो जाएगा t। x/2 की जगह पर क्या रख देंगे हम, t रख देंगे, और dx की जगह पर क्या रख देंगे, dx की जगह पर रख देंगे 2 × dt। ये dx की जगह पर आ गए 2 × dt, ये वाली वैल्यू, राइट। अब इस 2 को बाहर निकाल देंगे, 1/2 × 2, और ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t × dt। अब देखिएगा, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर x का क्या बताया था, sec स्क्वायर x का, सॉरी sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। तो 1/2 × 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10t। अब t का मान रख देंगे, प्लस c लगा देंगे × 2, और ये 10 का मान रख देंगे तो कितने, t का मान रख देंगे 10x/2। ये रहा x कहाँ है, t की जगह पर क्या है, x/2। तो ये आ गया, देख लो तो आया नहीं आया ये। तो भाई जो sec स्क्वायर x जो होता है उसका अवकलन करते हैं तो आता है 10x, और यदि sec स्क्वायर x/a होता है तो उसका अवकलन, यदि यहाँ पर sec स्क्वायर a है तो यहाँ पर आ जाएगा a/a, मतलब 10x/a × a। देख लो 2 आ गया और यहाँ पे x/2 आ गया, तो यही चीज़ आती है हमेशा। अब इस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10x/2 + c, ये i बराबर आ गया। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट भी एक लाइन में इसको लिख सकते थे आप, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि आप देखो डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला यहाँ से बता ही चुका हूँ। जैसे कि हमारे पास ये आया था, इसका आप डायरेक्टली फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर देते, i बराबर है, ये 1/2 है, ये यहाँ पर x/a आ रहा है तो क्या लिख देते a, यानी कि 2 × 10x/a, यानी कि x/2 प्लस c लगा दे, 2 से 2 कट जाता, i बराबर क्या आ जाता 10x/2 + c। अब अपनी सहूलियत के लिए कि एग्जामिनर नंबर ना कटे, स्पेशल इफेक्ट पड़े, तो इसके साइड में लिख देते, चूंकि sec स्क्वायर x/a × dx बराबर होता है a 10x/a + c। ये इस तरीके से फॉर्मूला टाइप का साइड में लिख देते ताकि आपको भी याद रहे और एग्जामिनर देखे तो उसको पता चले कि अरे यार कितना अच्छा वाला कि उसने फॉर्मूला तक लिखा है कि कौन सा हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। ये हमेशा याद रखना, जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया करो उसको साइड में लिख दिया करो। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया है तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, ये तो हम लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है, इससे एग्जामिनर पर एक अलग से प्रभाव पड़ेगा कि यार बच्चे ने मतलब जो भी फॉर्मूला यूज किया है उसका मान लिखता गया है, तो उसको मतलब आपको भी याद रहेगा। आपको याद है तो लिखने में क्या दिक्कत है, आसानी से लिख देना जो भी यूज कर रहे हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, राइट। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और हो सकता है कि आज शाम को या आज दोपहर को मैं आपको मैथ का मॉडल की PDF दे दूं। तो मैथ के अनसॉल्व्ड पेपर यानी कि जो सॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में, वो दे दूंगा, और कल से उसका सॉल्यूशन कराना भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि फिजिक्स का चल रहा है वैसे ही मैथ का जल्दी हो जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है कि थ्योरी लिखने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन मैथ में तो सवाल सॉल्व कराने होते हैं तो वो ज़्यादा रहेगा, ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर भी आपके लिए मिल जाएगा, राइट। तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको मैथ का मॉडल भी प्रोवाइड करा दूँ। मिलेंगे शाम को वीडियो में खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।